आज के दौर में लुक्स की कीमत पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। चेहरे की रेटिंग को अधिकतम करने का चलन अब इस हद तक पहुंच चुका है कि लोग ऐसे एआई टूल्स और टेक्स्ट टू स्पीच सेवाओं का सहारा लेने लगे हैं, जो यह दिखाते हैं कि जैसे कोई तटस्थ विशेषज्ञ आपके चेहरे को रेट कर रहा है। इससे लोग अपने दोस्तों और जान पहचान वालों को यह साबित करना चाहते हैं कि वे वास्तव में बदसूरत नहीं हैं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से आकर्षक हैं। अच्छी बात यह है कि ऐसी सेवाएं अब कई कंटेंट क्रिएटर्स द्वारा चलाई जा रही वेबसाइटों पर आसानी से उपलब्ध हैं। चेहरे की रेटिंग, लुक्स मैक्सिंग और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मॉग करने, यानी दूसरों की तुलना में बेहतर और ज़्यादा आकर्षक दिखने का चलन अब एक सामाजिक ट्रेंड बन चुका है। लेकिन हम इस मुकाम तक पहुंचे कैसे? वैश्विक ब्यूटी इंडस्ट्री का बाजार लगभग 600 अरब डॉलर का हो चुका है और विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दशकों में यह और भी तेजी से बढ़ेगा। अब लोग न केवल लंबी उम्र की चाहत रखते हैं, बल्कि वो हर हाल में जवान और आकर्षक दिखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो सर्जरी हो, स्किन ट्रीटमेंट्स हो या डिजिटल फिल्टर। इन सब के बीच एक बात बिल्कुल साफ है, अब सुंदरता सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एक सामाजिक अपेक्षा बन चुकी है। तो आइए इस समझने योग्य लेकिन अक्सर मानसिक रूप से थका देने वाली दुनिया में उतरते हैं, लुक्स मैक्सिंग की दुनिया में, और समझते हैं कि कैसे यह ट्रेंड आने वाले समय में हमारे समाज को गहराई से प्रभावित कर सकता है। लुक्स मैक्सिंग क्या है? शायद यह शब्द आपके लिए थोड़ा नया या भ्रमित करने वाला हो सकता है, तो चलिए पहले इसकी एक स्पष्ट परिभाषा समझते हैं। लुक्स मैक्सिंग का मतलब है अपनी शारीरिक बनावट को जितना संभव हो उतना बेहतर बनाना। यह प्रक्रिया छोटी-छोटी चीजों से शुरू हो सकती है, जैसे स्किन केयर या हेयर स्टाइलिंग, और जा सकती है गंभीर कॉस्मेटिक सर्जरी तक। अब इस शब्द का मैक्सिंग भाग एक तरह का इंटरनेट मीम भी बन चुका है, जिससे जुड़े हैं कई मजेदार शब्द जैसे मनी मैक्सिंग या मेरा व्यक्तिगत पसंदीदा डिनर मैक्सिंग। ऐसे मीम्स के कारण बहुत से लोग लुक्स मैक्सिंग को एक मजाक की तरह लेते हैं और इसे गंभीरता से नहीं समझते। लेकिन इंटरनेट पर मौजूद कुछ युवाओं के लिए यह ट्रेंड एक मजाक नहीं बल्कि जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन चुका है। कुछ मामलों में इसे रोप मैक्सिंग, यानी आत्म जैसे खतरनाक विचारों से जोड़ा गया है, और यहीं से लुक्स मैक्सिंग एक बहुत ही अंधेरे मोड़ पर पहुंच जाती है। प्रिटी प्रिविलेज का प्रभाव इंटरनेट के जरिए अब ये दो सच्चाइयां और भी साफ हो चुकी हैं। दिखावट मायने रखती है, प्रिटी प्रिविलेज यानी खूबसूरत लोगों को मिलने वाले फायदे वास्तव में मौजूद हैं। यूट्यूब चैनल चैटटैग, जो कि फिजिकल अट्रैक्टिवनेस और सेल्फ हेल्प पर केंद्रित है, इस बात को कई वीडियो में साबित कर चुका है कि आकर्षक लोगों को औसत लोगों की तुलना में ज्यादा फायदे मिलते हैं। कुछ उदाहरण देखें। आकर्षक लोग औसतन 3 से 4% ज्यादा कमाते हैं, जिसे इकोनॉमिक्स में ब्यूटी प्रीमियम कहा जाता है। लोग सुंदर लोगों को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, भले ही इसका असल इंटेलिजेंस से कोई संबंध न हो। एक अध्ययन के अनुसार कम आकर्षक अपराधियों को औसतन दुगनी सजा मिलती है, जबकि खूबसूरत अपराधियों को कम सजा होती है। एक रिसर्च में 72% हायरिंग मैनेजर्स ने स्वीकार किया कि कैंडिडेट की शक्ल सूरत ने निर्णय को प्रभावित किया, और एक में से 5 नियोक्ताओं ने माना कि उन्होंने केवल रूप के आधार पर कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया। आकर्षक लोग ज्यादा ध्यान और अवसर क्यों पाते हैं? यह बात हम सब कहीं न कहीं महसूस करते हैं। हम आकर्षक लोगों को अनजाने में ज्यादा महत्व देते हैं, बिना सोचे समझे। यह हमारे दिमाग के सबसे पुराने हिस्से, प्राइमल ब्रेन से जुड़ा हो सकता है, जो हमारी प्रजाति के अस्तित्व और आगे बढ़ने पर केंद्रित होता है। जो लोग दिखने में संतुलित और स्वस्थ लगते हैं, उन्हें हम बिना सोचे बेहतर समझते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि वे हमारी प्रजाति को आगे ले जाने के लिए ज्यादा सक्षम हैं। इसलिए आकर्षक लोग बेहतर नौकरी के अवसर पाते हैं, उन्हें ज्यादा समझदार समझा जाता है और डेटिंग या रिलेशनशिप में उन्हें ज्यादा सफलता मिलती है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन मानता है कि सुंदरता, सफलता, सर्वाइवल की बेहतर संभावना है।
अगर आपने अपने बचपन से लेकर आज तक खुद में एक बड़ा ग्लो अप देखा हो, यानी अब आप ज्यादा आकर्षक दिखते हो, तो शायद आप भी प्रिटी प्रिविलेज का असर अपने जीवन में महसूस कर चुके हैं। यह सोचना थोड़ा अजीब या अनुचित लग सकता है, लेकिन हमारे रोजमर्रा के जीवन में यही वास्तविकता बार बार सामने आती है। लुक्स मैक्सिंग और सुंदरता के नाम पर बढ़ता पागलपन, क्या चीज किसी को आकर्षक बनाती है? वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो चेहरे की समरूपता, सिमेट्री, साफ त्वचा, संतुलित फेस शेप, शार्प जॉलाइन, अच्छी आंखों की बनावट और घनी आईब्रोज, ये सभी गुण इंसानों को ज्यादा आकर्षक बनाते हैं। लेकिन इसी आकर्षण को पाने की चाह कई लोगों को खतरनाक हदों तक ले जा रही है। लुक्स मैक्सिंग दो तरह की होती है। सॉफ्ट मैक्सिंग, जहां लोग स्किन केयर, वर्कआउट, हेयर स्टाइल और डाइट जैसी सामान्य चीजों से अपनी लुक सुधारते हैं। हार्ड मैक्सिंग, जहां लोग सर्जरी, बोटॉक्स, हेयर ट्रांसप्लांट या हद से ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं। कुछ लोग तो हड्डियों पर हथौड़े मारने, बोन स्मैशिंग जैसे अजीब और खतरनाक तरीकों को भी अपनाते हैं, ये सोचकर कि इससे उनका चेहरा मजबूत दिखेगा। म्यूइंग, यानी जीभ को तालू पर रखकर जॉलाइन बदलने की कोशिश, ये ट्रेंड भी खासा मशहूर है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से इसका कोई ठोस सबूत नहीं है कि यह वयस्कों पर असर करता है। अब सवाल उठता है, लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज की दुनिया में प्रिटी प्रिविलेज यानी खूबसूरत लोगों को मिलने वाला विशेष ट्रीटमेंट बहुत असली है। वे ज्यादा कमाते हैं, ज्यादा पसंद किए जाते हैं और ज्यादा अवसर पाते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने स्थिति और खराब कर दी है। एडिटेड चेहरों और फिल्टर्ड इमेजेस के जरिए एक ऐसा सौंदर्य मानक बना दिया गया है जो असल जिंदगी से बहुत दूर है। लुक्स मैक्सिंग कम्युनिटी के कई युवा यह बात समझते हैं कि वे जिस दुनिया में डूब चुके हैं, वह उन्हें अंदर से तोड़ रही है। फिर भी वे बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपने लुक्स पर काम करना बंद कर दिया तो उन्हें इस समाज में कोई पहचान या सम्मान नहीं मिलेगा। असली जिंदगी और लुक्स मैक्सिंग की झूठी दुनिया। इंटरनेट पर जब मैं लुक्स मैक्सिंग जैसे फोरम्स देखता हूं, तो सबसे अजीब बात यह लगती है कि वहां मौजूद लोग जितने नकारात्मक और कट्टर लगते हैं, उतने ही खुद के बारे में जागरूक भी हैं। उन्हें पता है कि इस तरह की चीजों में उलझना उनके लिए अच्छा नहीं है, फिर भी वो इससे बाहर नहीं निकल पाते। जब आप इस दुनिया को गहराई से समझते हैं, तो इन युवाओं के लिए एक सहानुभूति पैदा होती है। सोचिए, आप एक ऐसा किशोर हैं जिसे हर रोज अपने लुक्स को लेकर ताना सुनना पड़ता है। आपके पास कोई गाइडेंस नहीं और इंटरनेट आपकी दुनिया बन जाता है। फिर आप लुक्स मैक्सिंग का यह फॉर्मूलों वाला संसार खोज लेते हैं, जहां ऐसा लगता है कि बेहतर दिखने से आपको इज्जत, प्यार और पहचान मिल सकती है। बस यहीं से शुरू होता है एक अंतहीन चक्र, हैक्स, सप्लीमेंट्स, ट्रिक्स, पोस्ट्स और तुलना का। और आप खुद से इतनी नफरत करने लगते हैं कि रुक ही नहीं पाते। इन लोगों के लिए यह कहना कि भाई कॉन्फिडेंट बनो और केयर करो, उतना आसान नहीं जितना लगता है। उनकी पूरी दुनिया इसी पर टिकी है। अगर वो लुक्स सुधारने की इस रेस में नहीं भागे, तो उन्हें लगता है कि उनकी कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। एक सुंदरता संक्रमित समाज। आज की दुनिया में सौंदर्य मानक इतने अवास्तविक हो चुके हैं कि जो पहले खूबसूरत माना जाता था, अब बस औसत लगने लगा है। हर तरफ एडिटेड चेहरों, फिल्टर्स और फिटनेस शॉर्टकट्स की भरमार है। इससे अच्छे खासे दिखने वाले लोगों को भी लगता है कि वो कमतर हैं। बॉडी डिस्मॉर्फिया, यानी अपनी बॉडी को लेकर असंतोष, अब फिटनेस और ब्यूटी कम्युनिटी में आम बात हो गई है। लोग हर समय इंस्टाग्राम पर परफेक्ट वर्जन देखते हैं, जो असल जिंदगी में अस्तित्व ही नहीं रखता। क्या करना चाहिए? हमें एक ऐसी दुनिया की जरूरत है जहां लोग असली चेहरे, असली भावनाएं और असली जिंदगी दिखाएं, न कि फिल्टर और परफेक्शन। हर किसी को हक है खुद को अच्छा दिखाने का, लेकिन एडिट और झूठे मानकों से खुद और दूसरों को धोखा देना एक खतरनाक खेल बन चुका है। अपने लुक्स का ख्याल रखें, पर इतना नहीं कि आप खुद को खो दें। ज्यादा नींद लो, सही खाओ, स्किन की देखभाल करो, फिट रहो, पर अपने आत्मसम्मान की नींव किसी इंस्टाग्राम चेहरे पर मत टिकाओ। क्योंकि आप जितना सोचते हैं, वो आपकी असली वैल्यू नहीं। आप जितना सोचते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर दिखते हैं।
ज़रूरत है तो सिर्फ इस बात की कि आप अपनी नींद, डाइट, स्किन और हेल्थ का ध्यान रखें और इस झूठे, अतिरंजित सुंदरता के खेल से बाहर निकलें। क्योंकि जब आप लुक्स से हटकर अपने अंदर की काबिलियत और आत्मविश्वास पर काम करते हैं, तभी असली सुंदरता नज़र आती है।